Hello, my dear students. Welcome to Dr. Ark Motivational again. Dear students, जैसा कि आपको कल की वीडियो के साथ ही बता दिया गया था कि लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड है, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सारे क्वेश्चन शेड्यूल लेकर उनका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आ चुके हैं, तो प्लीज़ फोकस करें। ए लेटर टू गॉड 10th क्लास है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आंसर है, आपको मैंने हिंदी में कल भी बताया था, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी। लेंचो होप फॉर रेंस एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए श्योर। साफ स्पष्ट है, लेंचो किसकी उम्मीद थी, एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी, जिससे क्या हो जाए उसकी फसल की जो पकी हुई फसल है मक्के की, उसको हल्की हल्की फुहार की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो यह बात क्यों कहता है कि जो पानी की बूंदें थी वो एक नए सिक्के की तरह थी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई बारिश वगैरह होती है तो किसान बहुत खुश होता है। किसान ही बारिश की एक अच्छी कीमत बता सकता है। लेंचोज क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की जो फसल थी वो कटने के लिए तैयार थी। हाउएवर दे रिक्वायर्ड ए गुड डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग। कटने से पहले उनको अच्छी बारिश की जरूरत थी। आफ्टर ए डाउनपोर ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी। वो क्या कर सकता था, कटी हुई फसल को वो बेच सकता था और पैसे कमा सकता था। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। उसके बाद क्या था, दैट इज वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप, इसलिए उसने जो बारिश की बूंदें थी उनको उनकी तुलना किससे की थी, सिक्कों से की थी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। रेन किस में बदल गई और लेंचो की जो फसल थी उसका क्या हुआ। द रेन वाज प्योरिंग डाउन, जो बारिश थी वो और गिरती चली गई, बट सडनली अचानक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक बहुत भारी जो हवा है वो तेज हवा चलने लगती है, टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और मोटे मोटे जो ओले हैं वो क्या होने लगते हैं, बारिश के साथ गिरने लगते हैं। द हेल रेन ऑन द वैली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ते हैं घाटी में, बिकॉज ऑफ विच लेंचोज फील्ड वर डेस्ट्रॉयड। उनमें जो लेंचो के खेत थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे, उसकी फसल थी वो खराब हो चुकी थी। देयर वॉज नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। किसी पत्ते पर, किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ता प्रेजेंट नहीं था, सारे जो फूल थे वो झड़ गए थे। द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, और जो क्या था उसकी जो फसल वगैरह थी, मक्का वगैरह जो उसने बोया था वो उसकी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंचो की क्या फीलिंग होती है जब बारिश रुक जाती है। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब भी तूफान है, बारिश जब रुक जाती है तो लेंचो क्या सोचता है। व्हेन द हेल स्टॉप, जब तूफान रुकता है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो है जो पूरी तरह से दुखी हो जाता है। ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड, वह अपने खेतों को चारों तरफ देखता है। एंड सैड, कहता है, दैट इवन ए प्लेग ऑफ लॉकस्टर वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। कुछ भी है जो वो नहीं बचा था इस आंधी तूफान के बाद। ही सेड दैट, उसने कहा कि दे वुड हैव नो कॉर्न, अब उसके पास कोई फसल मक्का वगैरह कुछ नहीं है। दैट ईयर एंड दे वुड गो हंग्री, और इस साल वो उनको भूखा रहना पड़ेगा। ही वॉज फुल ऑफ सोरो, और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मैंने पहले ही बताया था जब लेसन पढ़ाते टाइम, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, कौन था और क्या भरोसा था उस पर लेंचो का, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो जो था किसान, हैड ए फेथ इन गॉड, गॉड में उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था।
He had been instructed that God's eyes see everything, even what is deep in one's conscience. उसको भरोसा था कि जो भगवान की आंखें वो सब कुछ देख रही हैं, क्या गलत हो रहा है. Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pieces. इसके बाद उसे क्या करता है? What did he do का आंसर है ये. Therefore, he wrote a letter. वो एक पत्र लिखता है गॉड को अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो बताने के लिए, अपनी ज़रूरत को बताने के लिए, और मांगता है 100 pieces that he could sow his field again and live until the crop grew again. ताकि क्या कर सके, वो फसल दोबारा बो सके. हु रीड द लेटर? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था ये लेटर किसने पढ़ा था. आपके दिमाग में आराम से ये आंसर आ गया होगा. व्हेन द पोस्टमैन सा दैट द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड. जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेटर है जो गॉड के पते पर लिखा गया है, ही लाफ्ड एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर. पोस्टमैन ने लेटर देखा और वो ले जाकर उसको किसको दे दिया? पोस्ट मास्टर को दे दिया. हु देन रीड इट. उसके बाद किसने लेटर को पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा था. ऑप्शन टाइप में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, किसने पढ़ा था? पोस्टमैन का ऑप्शन भी आएगा, पोस्ट मास्टर का भी आएगा. ध्यान से रखना, पोस्ट मास्टर जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ. जो लिखने वाला था, लेटर लिखने वाला कौन था? लेंचो था. लेंचो को विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान पर, द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर. पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उस पत्र का जवाब देगा. व्हेन ही रीड द लेंचोज नीडेड 100 पीसेस. जब उसने पढ़ा कि लेंचो है जो उसको 100 पीसेस की ज़रूरत है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. उसने अपने कर्मचारी थे जो काम करते थे उस ऑफिस में, उनसे पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया. ही कुड नॉट गैदर द इंटायर अमाउंट. वह ज़्यादा पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाया, बट मैनेज टू सेंड लेंचोस लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट. आधे से ज़्यादा पैसे भेजने के वो काबिल हो पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. उसने जो धन था, पैसा था, उसको किसी में एक लिफाफे में बंद किया. एंड एड्रेस टू द लेंचो एंड साइन इट गॉड. और इस पर गॉड के साइन कर दिए. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? ये नॉर्मल क्वेश्चन है. लेंचो को कंप्लीट फेथ किस पर था? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. इतना ही आंसर होगा इसका. इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता. वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्या लेंचो है जो हैरान हुआ लेटर को देखकर? नो, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि उसको विश्वास ज़्यादा था. लेंचो वाज नॉट ऑल सरप्राइज टू सी दैट द लेटर फ्रॉम गॉड. वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ. विद द मनी, पैसे के साथ, इनसाइड इट हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड. उसका जो आत्मविश्वास था और उसका जो गॉड में, भगवान में था, वाज सच दैट हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड. उसको उम्मीद थी कि भगवान से कोई ना कोई इसका जवाब जरूर आएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? इसका जवाब यह है कि पोस्ट मास्टर ने जो पैसा है वो लेंचो के लिए क्यों भेजा. द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो. लेंचो के लिए पैसा भेजा इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड. लेंचो का जो विश्वास था उसको उसके भगवान में, गॉड में, जिसको वो मानता था, उसमें बनाए रखने के लिए उसने वो पैसे भेजे थे, ताकि उसको पता लगे कि गॉड है जो जिंदा है और देख रहा है. ही टर्न सीरियस व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर. जब उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा तो बहुत उदास हो गया. एंड विश्ड ही हैड द सेम फेथ इन गॉड. और उसने भी इसी तरह का विश्वास होने की संभावना अपने गॉड में जताई. इवन आफ्टर ही सा, उसके बाद उसने देखा दैट द लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फॉर मनी. लेटर में आगे वो पढ़ता है कि लेंचो ने तो पैसे की मांग कर रखी है. ही स्टक हिज रेजोल्यूशन ऑफ आंसरिंग द लेटर. उसने इस पत्र का जवाब देना उचित समझा. ही गैदर्ड एज मच एज ही कुड सेंड टू द लेंचो. जितना पैसा वो इकट्ठा कर सकता था उसने इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया. एंड साइन इट गॉड. और उसने गॉड की साइन कर दिए. सो दैट द लेंचो फेथ वुड नॉट गेट शेकिंग. ताकि जो लेंचो था उसका भरोसा था वो उस कमज़ोर ना पड़े.
व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने लेंचो को नाराज कर दिया, ये बात मैंने कल भी बताई थी, कम पैसे आए थे इस वजह से लेंचो नाराज हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, देयर वाज ओनली 70 पैसे इन द एनवलप, ही वाज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक और डैन हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको भरोसा था कि भगवान कभी गलती कर नहीं सकता और जो कुछ उसने मांगा उसके लिए वो मना नहीं कर सकता। देयरफॉर ही concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pieces। उसको ऐसा लगा कि जो बचे हुए 30 पैसे किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्यों और क्यों नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या मैंने पाठ पढ़ाया था जब आपको बता दिया था, क्या लेंचो ने कोशिश की थी पैसे किसने भेजे हैं पता लगाने की, बिल्कुल नहीं की। लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसा किसने भेजा है। यह ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीबॉडी एल्स अदर देन गॉड। उसको बिल्कुल भी ऐसा डाउट नहीं था कि भगवान के अलावा कोई और भी उसको पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड, उसका भगवान में भरोसा था सो स्ट्रॉन्ग, बहुत जो कठिन, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा भरोसा था, दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। और इसको पूरा भरोसा यह था कि भाई जो पैसा है वो भगवान ने ही भेजा है। ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट आपके काम का, इसको आप इग्नोर कर दें, ये भी आपके काम का नहीं है कुछ। जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम व्यू से वो मैं आपको करा रहा हूँ साथ के साथ। फ्रेंड्स, इनको पढ़ते रहना, बिना पढ़े आप बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। ये मत सोचना कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसा नहीं है, आप जो भी क्वेश्चंस लेसन आपको पहुंच रहे हैं वो पढ़ते रहें। ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, एन ऑक्स ऑफ मैन, ये आ सकता है, ये किसके लिए यूज किया गया है ये वर्ड, द वर्किंग ऑफ एन ऑक्स इन द फील्ड, हार्ड वर्क, ये मेहनती। ये लाइन जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको यही वर्ड मिलेगा, एन ऑक्स ऑफ मैन, नेम लेंचो। लेंचो नाम का एक बहुत मेहनती किसान था। डियर फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 1 है जो कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी सब नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और उसके बाद अपनी सब नोटबुक बनाने का काम करेंगे और अगले लेसन के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू एंड जुड़े रहिए डॉक्टर आर के मोटिवेशनल के साथ।